हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट एकेडमी पे। तो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 9th का प्रमेय 8.4 पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं हमारा प्रमेय क्या है। तो देखिए, प्रमेय है एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो आइए देखते हैं। तो देखिए, प्रमेय 8.4 में प्रमेय हमारा क्या है, एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो देखिए, हमें क्या दिया है कि ए बी सी डी क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज में और प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि कोण ए जो है वो सी के बराबर है। सम्मुख कोण बराबर होते हैं, यानी कि कोण ए जो है वो सी के बराबर है और कोण बी जो है वो कोण डी के बराबर है। ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, तो हमने एक चित्र ले लिया है ए बी सी डी, जिसमें हमें दिखाया गया है कि जो ए बी है वो डी सी के समांतर है और जो ए डी है वो बी सी के समांतर है, वो दिया है। और प्रूफ करना है कि ए सी के बराबर है और बी डी के बराबर है। ठीक है, तो आइए हम करते हैं। चतुर्भुज ए बी सी डी में, चतुर्भुज ए बी सी डी में हम जानते हैं पहले कोण ए और डी, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 180। यानी कि दो क्रमागत अंतः कोणों का योगफल क्या होता है, 180 डिग्री। चतुर्भुज के, तो यहाँ हम लिख लेते हैं कोण ए प्लस कोण डी बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। क्यों, यहाँ पे हम लिख लेते हैं समांतर चतुर्भुज में, समांतर चतुर्भुज में, समांतर चतुर्भुज में दो क्रमागत अंतः कोणों का योग, दो क्रमागत अंतः कोणों का योग, दो क्रमागत अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो देखिए, ए और डी का सम कितना हो गया, 180 डिग्री। इसी तरह से हम कर लेते हैं, इसी प्रकार से यहाँ पे कोण डी प्लस कोण सी बराबर हो जाएगा कितना हमारा, 180 डिग्री। ठीक है, समीकरण नंबर 2 इसी वाले नियम से। ठीक है, समांतर चतुर्भुज में दो क्रमागत अंतः कोणों का योग 180 डिग्री। अब देखिए, हम समीकरण 1 और 2 को दोनों को क्या करते हैं, घटाते हैं। अगर समीकरण 1 में से 2 को हम घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो यहाँ लिख लेते हैं समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से अगर दोनों को हम माइनस कर दें तो हमें मिलेगा, या फिर देखिए इधर 180 इधर 180, दोनों पक्षों को हम बराबर कर देते हैं। तो क्या हो गया, कोण ए प्लस कोण डी बराबर कोण डी प्लस कोण सी। तो डी दोनों में कॉमन है तो कट गया, यानी कोण ए किसके बराबर हो गया, कोण ए जो हो गया वो कोण सी के बराबर हो गया। ठीक है, कोण ए कोण सी के बराबर हो गया। ये रहा हमारा पहला प्रूफ। इसी तरह से हम दूसरा वाला भी कर लेते हैं। तो दूसरे में हम क्या करेंगे, तो देखिए दूसरे में हमको बी डी के बराबर दिखानी है। तो बी डी के बराबर दिखाने के लिए यहाँ पे हम ले लेते हैं कोण ए प्लस बी। ठीक है, या फिर हम यहाँ से ले लेते हैं कोण डी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। समीकरण नंबर 1 डी और सी हो गया। इसी तरह से बी और सी हम ले लेते हैं कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब दोनों को अगर हम माइनस करें या फिर हम बराबर कर दें तो कोण डी प्लस कोण सी बराबर हो जाएगा कोण बी प्लस कोण सी के। ठीक है, क्योंकि देखिए दोनों साइड 180 है तो 180 दोनों बराबर, तो ये दोनों पक्ष एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। सी दोनों में कॉमन कट गया तो कोण डी जो हो गया वो किसके बराबर हो गया, कोण बी के। यही हमें प्रूफ करना था कि जो बी है वो डी के बराबर, ए जो है वो सी के बराबर। तो यहाँ हमें दिखा कि कोण ए सी के बराबर हो गया और यहाँ हमने प्रूफ कर लिया कोण बी जो है कोण डी के बराबर हो गया। ठीक है, ठीक है, यही हमें प्रूफ करना था। तो अतः यहाँ हम लिख लेते हैं अतः सिद्ध होता है कि, अतः सिद्ध होता है कि समांतर चतुर्भुज में
समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा प्रमेय 8.4। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।